महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण दे उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। उसी क्रम में बस्ती जनपद के कजरीकुंड स्थित रेशम फर्म में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां पर सैकड़ों संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे उनके आय में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ वो यहाँ से मिलने वाले आय से अपने परिवार की भी मदद कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हमें 1-2 साल हो गया आने यहाँ। 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, वो निजी काम करते हैं। बस 7-8 महीना जो मिल जाता। 7-8 महीना आप लोगों को यहाँ पे लगातार? हाँ, 230 रुपया रोज के मिलत है, मतलब 7,000 हो जाता है महीना में। मतलब तो इससे आप लोगों का खर्चा अपना निकल जाता है? हाँ, अपना खर्चा निकल जाता है पूरा। नहीं, अपने नहीं, हमारा गांव बदलिया है। यहाँ से कितना दूर होगा पूरा? 3-4 किलोमीटर। काम करने हम यहाँ हमेशा बरहमा से हमरे सरकारी है कि हमेशा 7-8 महीना हो जाता है काम करते। तो आप लोग मतलब यहाँ से कितना कुछ पैसा मिल जाता है? 230 मिलत है रोज डेली। तो डेली का डेली मिलता है, महीने में? डेली हमेशा साहब दे देते 15-15 दिन पे ऐसे दे देते कि खर्च चला करे आप सकते। तो अब आप लोगों को अपने खर्च के लिए किसी सामने हाथ नहीं फैलाना? नहीं, क्यों सामने नहीं, हमेशा खुद की कमाई थे, खुद की खाई था। तो परिवार को भी सहयोग करती है? हाँ, परिवार हमारे घर भर सब आई जाते है। जब कीट पालक होए लागे था तो घर भर आई जाते है, तब सब जने मिलके करे साथ है। वो सब हमरे सब करी था। हमरे सबको खुशी हुआ था कि हमें सब पैसा कमाई था। बढ़िया, ना क्यों आगे हाथ पसारे रहा था, ना कोनो चीज की दिक्कत। परिवार को भी मदद करती है पैसे? हाँ, पैसा तो घर पे भिजवा दी था। हाँ, काफी फायदा मिला था। यहाँ हमेशा काम मिला था। कम से कम हमारे यहाँ जो है कई सिस्टमों में मिला करके 100 से 150 महिलाएं काम करती हैं। कुछ कल्चरल कार्य करती हैं, कुछ पालन करती हैं। जिनको पालन में समय है वो पालन करती, जिनको कल्चरल कार्य में समय है वो कल्चरल कार्य करती है, जिनके द्वारा उनको बाकायदे रोजगार मिलता है। और उनको लमसम साल के 8 महीने हम लोग रोजगार देते हैं। एक रोजगार होता है कल्चरल कार्य का, छठी को काटा जाता है, फिर गुड़ाई होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर घास पानी निकाला जाता है, नई पत्तियों को डेवलप किया जाता है। और सारी पत्तियां जब डेवलप हो जाती हैं तो 20 से 25 फरवरी के बीच में हमारे कीटाणु आ जाते हैं और कीट पालन का कार्य शुरू हो जाता है। कीट पालन का चक्र जो होता है वो 1 महीने का होता है, अंडे से लेके कुकून बनने तक का। तो वो लोगों को फ्री में अंडा से लेके उपकरण से लेके हर चीजें उनको, यहाँ तक कि जिनके पास घर नहीं है उनको हमने यहाँ पे कॉमन ब्रीडिंग हाउस बना रखा है, उसमें उनको पालन करवाते हैं। और पालन करने के बाद जब उनका कुकून बन जाता है तो हम लोग व्यापारी बुलवा करके कोशिश करते हैं कि ग्रीन कुकून बेच जाए। अगर ग्रीन कुकून का अच्छा रेट नहीं मिल पाया तो हमारे पास डायर मशीनें हैं, हम उसको सुखवा करके और उसके बाद तब व्यापारी को बुला करके ड्राई बेचते हैं। टोटली ये काम मोस्टली सैलरी हमारे यहाँ कोई नहीं है। मनरेगा का अगर बजट मिल गया तो मनरेगा के अनुसार से, नहीं तो विभागीय बजट के अनुसार से कार्य करती हैं। 230 रुपए जो मनरेगा का रेट होता है वही हमारे विभाग का रेट है, उसके हिसाब से पर डे हम उनको देते हैं। जितने दिन उन्होंने काम किया उतने दिन का उनको पैसा मिल गया। 8 महीने तक बराबर रोजगार मिलता रहता है कई प्रोसेस में। हमारे फार्म से लगे कम से कम 8 किलोमीटर रेंज के अंदर तमाम गांव हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। और मोस्टली ये काम महिलाओं का ही है, क्योंकि इसमें पत्तियों को चुना जाता है। जैसे हमारे पास फार्म कंप्लीट है तो हर स्टेज में हमारे कीड़ों के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में कली पत्ती दी जाती है, सेकंड स्टेज में उससे नीचे की पत्ती दी जाती है, थर्ड में उससे नीचे की, और फोर्थ में बिल्कुल बॉटम से उनको पत्ती दी जाती है। ये सब ट्रेनिंग करती है। इन लोगों को ले जाकर के हम बंगलौर, कलकत्ता वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं फ्री के अंदर, कोई भी चीज शुल्क नहीं है। और जब ये प्रशिक्षण की आती करती हैं तो जो इनका बन जाता है व्यापारी बुलवा करके हम बेच करके वो पैसा इनको हम दे देते हैं।